भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा आयोजन होने जा रहा है जो सिर्फ एक व्यापारिक प्रदर्शनी नहीं बल्कि देश की आर्थिक ताकत, तकनीकी क्षमता और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का प्रदर्शन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। बात हो रही है भारतीय व्यापार महोत्सव 2024 की, जिसका आयोजन भारत मंडपम में होने जा रहा है। यह आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ भारत के छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगपति, महिला उद्यमियों से लेकर स्टार्टअप कंपनियों तक हर वर्ग को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह आयोजन भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में शामिल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा? आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष प्रेस वार्ता में चांदनी चौक से सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने भारतीय व्यापार महोत्सव 2024 की रूपरेखा सामने रखी। सबसे पहले आपको सुनाते हैं प्रवीण खंडेलवाल ने क्या कहा। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अभिनव काम किया है और देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने हर चीज में प्रगति की है। इनोवेशन हमारे यहाँ रोजमर्रा की आदत बन गई है और इसी मात्रा में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पहले से अधिक बढ़ा है। हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन इंडियन प्रोडक्ट्स की पहले से बहुत अधिक बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पहले कहा वोकल फॉर लोकल, फिर कहा लोकल टू ग्लोबल और फिर कहा आत्मनिर्भर भारत। यानी कि यदि हम भारत से बने उत्पादों को और सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो भारत का व्यापार पूरे भारत में नहीं फैलेगा बल्कि विदेश में भी फैलेगा और हम आत्मनिर्भर भारत बन पाएंगे। ये उन तीन शब्दों का अर्थ सीधा समझ में आता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने यह तय किया कि भारतीय उत्पादों का और सर्विसेज का अब तक का देश का सबसे बड़ा व्यापारिक एग्जीबिशन दिल्ली में आयोजित की जाए, जिसका नाम रखा भारतीय व्यापार महोत्सव। इस भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री गृह एवं सहकारिता श्रीमान अमित शाह जी 12 अगस्त को सुबह 11 बजे भारत मंडपम प्रगति मैदान में करेंगे और उनके साथ केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में कैट की स्ट्रेटेजिक एडवाइजर श्रीमती स्मृति ईरानी जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में 4 दिनों में भारत सरकार के अनेक वरिष्ठ मंत्री, पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट, विभिन्न मंत्रालयों के सेक्रेटरी और बड़ी संख्या में प्रमुख लोग उपस्थित रहने वाले हैं, चाहे वो नीति आयोग से हो, तो चाहे वो सरकार के विभिन्न विभागों से हो और पूरे देश से लगभग 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपना उत्पाद दिखा रहे हैं, सर्विसेज दिखा रहे हैं जो विशुद्ध रूप से भारतीय है, भारत के बने। बिजनेस डेलीगेट और B2C विजिटर लाखों की संख्या में 4 दिनों में आएंगे और देखेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के व्यापार और उद्योग ने क्या कुछ प्रगति की है। यदि मैं एक लाइन में कहूं तो देश के व्यापार और उद्योग की सामर्थ्य का ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है।
उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक ताकत, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की क्षमता का प्रतीक भी है। यह महोत्सव कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। 12 अगस्त को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैट की रणनीतिक सलाहकार स्मृति ईरानी और विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहेंगे। इस महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से 700 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके अलावा 40 से ज्यादा देशों के व्यापारिक प्रतिनिधि, उद्योगपति और निवेशक भी यहां पहुंचेंगे। आयोजकों के मुताबिक लाखों आगंतुकों के इस आयोजन में शामिल होने की संभावना है। महोत्सव में एक और जहां भारत की प्राचीन विरासत की झलक दिखाई देगी, वहीं दूसरी ओर आधुनिक तकनीक की ताकत भी दुनिया के सामने पेश की जाएगी। GI टैग प्राप्त उत्पाद, हस्तशिल्प, हथकरघा, कुटीर उद्योग, डिजिटल कॉमर्स, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक, हरित ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण तकनीकों का प्रदर्शन यहां किया जाएगा। इस आयोजन में महिला उद्यमियों के लिए विशेष नारी वंदन पवेलियन बनाया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांग उद्यमियों के लिए एबिलिटी एक्सपो और नए स्टार्टअप्स के लिए एक अलग स्टार्टअप हब भी तैयार किया गया है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने उत्पादन, निर्यात और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजन भारत की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत बनाएंगे, लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़े सवाल भी सामने आते हैं। क्या छोटे कारोबारियों को वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मिलेगी? क्या भारतीय उत्पाद वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्या इस आयोजन से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे? क्या भारत दुनिया का अगला सबसे बड़ा विनिर्माण और निर्यात केंद्र बन पाएगा? देश की अर्थव्यवस्था को क्या होगा फायदा? विशेषज्ञों का मानना है कि इस आयोजन से भारत के व्यापार और उद्योग क्षेत्र को नई गति मिलेगी। इससे नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा, वैश्विक खरीदारों तक भारतीय उत्पादों की पहुंच आसान होगी और छोटे तथा मध्यम उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। इसके अलावा पर्यटन, परिवहन, होटल उद्योग, लॉजिस्टिक्स और सेवा क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। भारत आज केवल एक विशाल बाजार नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक नई आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। ऐसे में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि विकसित भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत मंडपम से शुरू होने वाला यह सफर दुनिया के व्यापारिक नक्शे पर भारत की कितनी बड़ी पहचान बनता है।